हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, जिसमें एडिशन प्रिंसिपल है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये सब देखा था। और क्या कंडीशन होता है एडिशन में, हम ऑप्शन होता है हमारे पास, हम उसको ऐड करेंगे नंबर ऑफ वेज को। मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन दिया होता है, कंडीशन होता है, और इवेंट्स जो होगा वर्क्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर हमने बाइजेक्शन रूल पढ़ा था। तो इन सब के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का बेसिक क्वेश्चंस एकदम हम लोग करेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो हमें क्या बनाना है, 4 लेटर वर्ड्स बनाना है, ठीक है। with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose, ठीक है। where repetition of the letters is not allowed, RNA। इसका मतलब क्या है, repetition is not allowed। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, हमें रोज वर्ड का इस्तेमाल करके, रोज वर्ड का यूज करके, इसमें टोटल 4 लेटर्स है, चारों अलग अलग लेटर्स है। तो और भी लेटर्स हमें बनाना है। रोज वर्ड का यूज करके हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और भी बनाना है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब जैसे रोज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिपीटिशन अलाउड होता, तो आर 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 ये भी चलता है ना, डबल आर डबल ओ ये भी चलता, डबल आर ओ एस ये भी चलता, एस ओ है ना, ई ई ये भी चलता। तो ये सब कब हम काउंट करेंगे, जब रिपीटिशन अलाउड होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, रिपीटिशन नॉट अलाउड, कि मतलब एक बार आपने यूज कर लिया तो उसको दोबारा आपको यूज नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। अच्छा, तो समझते हैं हमारा जो मेन वर्क है, जो असली काम है, वो क्या है, एक 4 लेटर वर्ड को बनाना। तो 4 लेटर वर्ड का मतलब तुम ऐसे समझो कि हमें टोटल 4 प्लेस भरना है ना। ये हमारे पास टोटल 4 प्लेस है, इन चारों प्लेस को भरना है, ठीक है। तो हमारा जो मेन वर्क है, एक 4 लेटर वर्ड को बनाना है। उसके लिए हमें 4 छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। कौन कौन छोटा छोटा काम, ये प्लेस भरना, ये प्लेस भरना, ये प्लेस भरना, ये प्लेस भरना। मल्टीप्लिकेशन रूल पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमारा मेन वर्क है टोटल एक 4 लेटर का वर्ड बनाना, ठीक है, जिसके लिए हमें टोटल 4 प्लेसेस फिल करना पड़ेगा, है ना। अब तुम ये देखो कि ये 4 जो छोटे छोटे काम तुम्हें करने हैं, ये कितने तरीके से हो सकता है। तो ये जो मैंने तुमसे पूछा, इस प्लेस को भरने का कितना तरीका है, इस वाले प्लेस को, तो टोटल तुम्हारे पास 4 लेटर्स है ROAC में, चारों अलग अलग। तो मतलब इस प्लेस को भरने का 4 वेज है ना। या तो तुम इधर से शुरू करो, या तो तुम इधर से शुरू करो, कहीं से भी करो चलेगा। तो ये प्लेस भरने का कितना तरीका है, 4 तरीका। मान लो तुमने O को यहां पे रख दिया, ROAC में से O तुमने उठा के डाल दिया। जब O तुमने डाल दिया तो अब तुम्हारे पास 3 ही लेटर बचा। फर्क समझना, क्वेश्चन रिपीटिशन नॉट अलाउड का है, मतलब जो हमने यूज कर लिया वो हमको दोबारा यूज नहीं करना है। तो इस O को हम यहां पे या फिर यहां पे यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तो चलो ठीक है, इस वाले प्लेस को बताओ फिर भरने का कितना तरीका है। 3 तरीका, 3 वेज। क्यों भाई, जो यहां पे भर चुके हैं उसको छोड़ के यहां पे 3 तरीका है। मान लो यहां पे R हमने भर दिया, अब तुम्हारे पास 2 ही लेटर और बचा, यानी इस प्लेस को भरने का 2 तरीका है और इस प्लेस को भरने का केवल 1 तरीका है। तो तुम्हें समझ में आया, ये जो 4 छोटा छोटा काम हमको करना है, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। और हमारा जो फाइनल वर्क है वो तभी कंप्लीट होगा जब चारों छोटा छोटा चारों ही काम करें हम। तो तुम अपने आप से पूछो क्वेश्चन कि यहाँ पे कंडीशन है या फिर यहाँ पे ऑप्शन है ना। मतलब कि चारों छोटा में से कोई एक काम करोगे तो भी चलेगा,
या फिर तुम्हें चारों ही करना है? तो आंसर मिला चारों ही करना पड़ेगा। जब तुम चारों प्लेस भरोगे तभी 4 लेटर का वर्ड बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेज होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? टोटल 24 4 लेटर का वर्ड्स मिलेगा। ठीक है, जो इन चारों का यूज करके बनाएंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमने चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। रेपिटेशन अलाउड अगर होता कि भैया आपको रेपिटेशन अलाउ भी करना है, मतलब आप रेपिटेशन भी कर सकते हैं, 4 लेटर वर्ड्स ही बनाना है, तो आंसर क्या होता? इसको 4 तरीके से भरते। जो हमने यहाँ पे भर दिया वो यहाँ के लिए भी अवेलेबल है ना? तो इसको भी 4 तरीके से भरते, इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से। बेसिकली दोनों मोड्स में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो हमने यूज कर लिया उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, मतलब इसमें यहाँ पे जो यूज कर लिया यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, और इसमें यहाँ पे जो यूज किया वो हर जगह और भी यूज कर सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है, तो इस वाले केस का आंसर कितना हो जाता? 4 की पावर 4 हो जाता। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन अपना। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गिवन 4 flags of different colors, given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated? Different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other. ठीक, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल 4 फ्लैग्स है, या फिर तुम ऐसे बोलो कि 4 कलर तुम्हारे पास अवेलेबल है। तुम तो फ्लैग व्लैग भूल जाओ, तुम्हारे पास 4 अलग अलग कलर्स अवेलेबल है। तो मान लो कलर है रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन। मान लिया आपने कि आपके पास 4 रंग का फ्लैग अवेलेबल है या फिर 4 कलर अवेलेबल है। और क्या पूछा? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, एक सिग्नल बनाने के लिए हमें 2 कलर चाहिए। वी रिक्वायर 2 फ्लैग्स। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, मान लो ये एक सिग्नल हमें बनाना है। देखते हो तुम, मतलब सिग्नल का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। तो सिग्नल कैसे बनेगा? एक कलर ऊपर रहेगा, एक कलर नीचे रहेगा। बोला ना, इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 2 कलर यहां पे चाहिए, 2 फ्लैग चाहिए, वन बिलो द अदर। ठीक है, मतलब अलग अलग सिग्नल का अलग अलग मीनिंग है। एक सिग्नल का मतलब होगा कि जाओ, एक सिग्नल का मतलब होगा रुको, एक सिग्नल का मतलब होगा कुछ और। तो ऐसा कितना सिग्नल बनेगा? अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर मान लो ऊपर हमने रेड कलर भरा, नीचे हमने ब्लैक कलर भरा, या फिर ऊपर हमने ब्लैक कलर भरा, नीचे हमने रेड कलर भरा, तो क्या ये सेम सिग्नल होगा या फिर ये अलग अलग सिग्नल होगा? तुम सोचो, अपने आप से पूछो, अगर ऊपर रेड सिग्नल भरा, नीचे ब्लैक भरा, रेड कलर नीचे ब्लैक, या फिर ऊपर ब्लैक नीचे रेड, ये दोनों अलग अलग सिग्नल होगा कि सेम होगा? सोचो, आंसर मिला अलग अलग होगा। क्यों? झंडा है ना, तुम देखो ना, कोई भी जो सिग्नल होता है, रेड ब्लैक और ब्लैक रेड दोनों का मतलब मीनिंग अलग अलग हो गया। ठीक है, सेम मीनिंग थोड़ी ना हुआ। ऊपर में ब्लैक है, नीचे में ब्लू है, या फिर नीचे में ब्लू है, ऊपर में ब्लू है, नीचे में ब्लैक है, इसका तो अलग अलग मीनिंग हुआ ना।
कोई बोलेगा सर नहीं हम तो सिग्नल को उल्टा करके दिखा देंगे, वैसे नहीं होता है, सिग्नल ऐसे दिखाया जाता है। तो ब्लैक रेड या फिर रेड ब्लैक, अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग का है, इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो चलो फिर हमें दो काम करना है, ये वाला काम छोटा सा W1 काम और ये वाला काम है W2, ठीक है। और अब देखो ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग सिग्नल होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम कलर हम नहीं भर सकते, बोला ना सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब 2 अलग अलग कलर भरना पड़ेगा। तो ऊपर वाले जगह को भरने के लिए मेरे पास कितना तरीका है बताओ, 4 तरीका है, 4 वेज। और नीचे वाले को भरने का कितना तरीका है, 3 वेज। क्यों? क्योंकि ऊपर में ये जो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, चारों में से कोई एक उठाओगे ऊपर भर दोगे, जो तुम ऊपर भर दिए उसको नीचे तो नहीं भर सकते, सेम कलर हो जाएगा। तो नीचे के लिए 3 ऑप्शन, तो आंसर कितना आएगा, 12 फ्लैग, 12 सिग्नल्स, है ना। बेसिकली 4 × 3 मल्टीप्लीकेशन क्यों लगा, क्योंकि अगर आपको सिग्नल बनाना है तो ये भी करना है एंड ये भी करना है। मैंने बताया था ना मल्टीप्लीकेशन में जो है एंड का सेंस बनेगा, एडिशन में और का सेंस बनेगा। तो आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जानबूझ के उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला रिपीटिशन अलाउड या फिर रिपीटिशन नॉट अलाउड, क्योंकि बोलने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पक्की बात है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिपीटिशन अलाउड हो गया तो फिर तो ऊपर नीचे सेम कलर हो गया ना, जबकि क्वेश्चन में उसने खुद बोला है कि आपको 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल करना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2-digit even numbers, how many 2-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated, if the digits can be repeated, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हमें बनाना क्या है, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 2 डिजिट इवन नंबर। अब 2 डिजिट इवन नंबर जैसे मान लो 12 हो गया, 14 हो गया, 94 हो गया, 56 हो गया, ये सब क्या है, इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल जो कि 2 से डिविजिबल होगा। और हमें यूज किसका किसका करना है, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 नंबर्स का यूज कर सकते हैं, मतलब 6 7 8 ये सब का यूज नहीं करना है। 1 2 3 4 5 में से किसी एक का यूज करके आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। कितना बनेगा, बोला कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जो डिजिट होगा उसको एक से ज्यादा बार भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 चलेगा, 4 4 भी चलेगा, रिपीट हो सकता है। पीछे पढ़े हो ना तुम, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। देखते हैं, तो आपको अल्टीमेटली 2 प्लेसेस को भरना है, ध्यान से सुनना। अब इवन नंबर कैसे बनेगा बताओ, इवन नंबर का मतलब जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है, यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, है ना। कोई भी नंबर का यूनिट्स प्लेस मतलब पहला, इधर से जब बढ़ते हो राइट से लेफ्ट की तरफ, जो पहला डिजिट आता है उसको यूनिट्स प्लेस डिजिट बोलते हैं। इकाई डिजिट है ना, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता है हिंदी में। तो यूनिट्स प्लेस डिजिट मतलब ये इकाई वाला डिजिट। तो इवन नंबर होने के लिए इकाई डिजिट जो होना चाहिए 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमें जो यूज करना है उसमें केवल 2 और 4 ही प्रेजेंट है, मतलब 0 6 8 ये तो लेना ही नहीं है। तो ये जो इकाई डिजिट है
यूनिट्स डिजिट, इसको भरने का हमारे पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है? ध्यान से देखो, 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 2 या 4 में से कोई एक ही डालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 3 डालेंगे, तो फिर इवन नंबर नहीं रहेगा, वो नंबर ऑड हो जाएगा। तो इवन नंबर बनाने के लिए आपको 2 तरीके से अपने यूनिट प्लेस को भर दिया। मान लो आपने यहाँ पे 4 रख दिया। अब इस प्लेस को भरने का कितना तरीका है? मैं बोलूँगा 5 तरीका है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, पांचों में से कोई भी उठा के हम रख सकते हैं। क्यों? रेपिटेशन अलाउड है ना। ये 4 हमने यहाँ रखा है, ये 4 हम यहाँ भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड होता तो फिर यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते थे? 4 ही तरीका था। जो यहाँ रखते वो यहाँ नहीं रख सकते थे। तो यहाँ तो रेपिटेशन अलाउड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 × 2, यानी कि 10 इवन नंबर बनेगा। ठीक है, 10 इवन नंबर बनेगा 2 डिजिट का, जो कि हम इन सब के इस्तेमाल से बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। How many five-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले खुद से ट्राई करो आप, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन। हमें एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो हमें 5 प्लेस भरना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो 5 प्लेस टोटल भरना है। डिजिट 0 से 9, यानी कौन कौन डिजिट यूज हो सकता है? 0 1 2 3 5 6 7 8 9। इनको डेसिमल डिजिट्स बोलते हैं। 10 में से कोई, टोटल 10 डिजिट्स है, 10 में से कोई भी डिजिट यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट जो होना चाहिए वो 6 7 ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अब सुनो, जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये दोनों डिजिट 6 और 7 ही हो सकता है। तो अब कोई बोलेगा कि सर मैं यहाँ पे उठा के 4 रख दूं क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको 6 रखना पड़ेगा पहले वाले पोजीशन पे, यहाँ पे आपको 7 रखना पड़ेगा। तो 6 रखने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है। 7 रखने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। उसके अलावा आगे पढ़िए, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। कोई भी डिजिट का इस्तेमाल, किसी भी संख्या का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार आप नहीं कर सकते। तो 6 और 7 तो आपने यूज कर लिया। बाकी कौन कौन बचा? ये 2 हटा दो आप, तो बाकी 8 डिजिट बचा। वो 8 में से कोई भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इसको भरने का कितना तरीका? 8 तरीका। मान लो आपने यहाँ पे 3 रख दिया, तो अब इस वाले प्लेस पे 6 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते। कितना तरीका है? 7 तरीका है। मान लो आपने यहाँ पे 1 रख दिया,
तो इस वाले प्लेस पे 6, 7, 3, 1 चारों में से कोई भी नहीं रख सकते, तो इसको भरने का 6 तरीका है। तो आंसर क्या हुआ अपना? अच्छा, फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि टेलीफोन नंबर तभी बनेगा जब हर प्लेस को आप भरोगे। तो अपना आंसर होगा 1 × 1 × 8 × 7 × 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आज सॉल्व करके इसको आप लिख देना, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, ठीक है। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? इसको आप ट्राई करो। किसी सिक्के को उछाला गया 3 बार, है ना, किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया और उसका क्या क्या आउटकम आता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आता है, उसको रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड मतलब कैमरा से रिकॉर्ड नहीं, लिखा गया कहीं पे। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? टोटल कितना पॉसिबल आउटकम्स आता है, आएगा। देखो ये सब जो चीज़ है, ये सब सिक्का को 3 बार उछाला, 4 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, आगे चल के आपको एक चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छे से यूज होगा। और ये दोनों चैप्टर पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, दोनों ही बच्चों को टफ लगता है थोड़ा सा, ठीक है। वो टफ इसीलिए लगता है क्योंकि पीएनसी उनका वीक होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो ध्यान से नहीं पढ़ते, तो प्रोबेबिलिटी भी उनको टफ लगता है। तो भाई प्लीज़ पीएनसी को अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान देना और क्वेश्चंस लगा लेना बढ़िया से, तभी प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं होने वाला है। और मैं जितना समझा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, उतना तुम समझ के कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आ जाओ, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब देखो सॉल्यूशन, मान लो तुम्हारे पास कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3 है ना। हर कॉइन के पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। मान लो पहले पे भी हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, तो ये इसको हम काउंट करेंगे 1 आउटकम, है ना। इसमें हम बोलेंगे हेड ऑन ऑल द 3 कॉइन्स। मान लो पहले पे हेड आया लेकिन बाकी दोनों पे टेल आ गया, तो ये अनदर आउटकम हो गया। पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे टेल आया, ये अनदर आउटकम। पहले पे टेल आया, बाकी दोनों पे हेड आया, ये अनदर आउटकम। तो बोला कि भैया ऐसे करके टोटल कितना आउटकम आएगा। ये सारे आउटकम्स को लिखा गया, रिकॉर्ड किया गया। तो आप बताओ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, टोटल कितना आउटकम आएगा। ठीक है, देखते हैं अभी। देखो यहाँ ऐसे करके लिखोगे कैसे, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसीलिए जरूरी है। तुम टोटल बिना लिखे ही, सारा बिना लिखे ही तुम बता सकते हो कितना आउटकम आया होगा। ठीक है, कितना आउटकम आया होगा। कैसे? टोटल 3 कॉइन है, तो मतलब तुम्हें 3 जगह भरना है। हर कॉइन के पास 2-2 ऑप्शन अवेलेबल है, HT HT HT, यानी पहला पोजीशन आप कितने तरीके से भर सकते हो, 2 वेज, दूसरा पोजीशन भी 2 वेज, तीसरा पोजीशन भी 2 वेज। ठीक है, यू हैव 2 चॉइसेस, है ना, टू फिल एवरी प्लेस। हर प्लेस को भरने का आपके पास 2 तरीका है। कोई बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन में कहाँ दिया था रिपीटिशन अलाउड, वो देने का जरूरत ही नहीं है ना, है ना। आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स रिकॉर्ड किया गया, तो आउटकम में तो ये भी आया होगा ना। 3 सिक्का में तीनों पे हेड आया, ये तो आया होगा, तो रिपीटिशन अलाउड तो होगा ही होगा, पक्की बात है। ये क्वेश्चन में देने का जरूरत नहीं है।
सारा पॉसिबल आउटकम्स को कलेक्ट करके एक जगह पे रखा जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों प्लेस को भरने का दो तरीका है। तो आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 × 2 × 2 बराबर 8। आप इसी से समझ लो कि अगर 4 बार उछाले रहते है ना, 4 टाइम्स उछालते सिक्का को, या फिर 4 सिक्का उछालते 2 की पावर 4 आता, 5 टाइम्स उछालते 2 की पावर 5 आता, n टाइम्स उछालते 2 की पावर n आता। यही मैं बोल देता कि अ डाइस है ना, अ डाई जो लूडो खेलते हो उसमें जो वो डाई होता है, उसको उछाला गया 3 बार और सारा आउटकम्स को नोट किया गया। तो डाई में 3 प्लेस भरते, लेकिन हर प्लेस को भरने का 6 तरीका होता, क्योंकि डाइस पे 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 फेसेस होता है। तो अगर डाई को तुम 3 बार उछालोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 का पावर 3 आएगा। 4 बार उछालोगे 6 का पावर 2 आएगा। 2 बार उछालोगे 6 का पावर, 4 बार उछालने पे 6 का पावर 4, 2 बार में 6 का पावर 2। अच्छा, यहाँ पे हम तुम्हें दिखा भी सकते हैं कि टोटल आउटकम 8 आउटकम कौन कौन है, देख लो, दिल को तसल्ली मिल जाएगा, है ना। तो HT TH है ना, ऐसे लिखो, HH HT TH TT, ये 2 सिक्का को उछालने का सारा पॉसिबिलिटी है। देखो, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, इसी को रिपीट करो, है ना। ऊपर वाले चारों में H लगा दो, कॉमा दे दो बीच में, और नीचे वाले चारों में T लगा दो। ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी आएगा। जो हमने यहां लिखा ना 8, यही टोटल 8 पॉसिबिलिटी है आपके पास जब आप 3 सिक्के को उछालोगे। तो आप नोट कर लो इसको, कि हमने बहुत ही इस वीडियो में बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल सब हमने किया है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस आई विल ट्राई कि अगले वीडियो में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लीज़ अच्छे से बनाओ। NCERT शुड बी योर फर्स्ट बुक। सबसे पहले NCERT कंप्लीट करो, इसके लेवल पे जितना हमने बताया है एक्सरसाइज 1 अच्छे से बन जाएगा, आप उसको बना लो, है ना। उसके बाद आप कोई भी बुक बनाओ। NCERT बनाने से ये होगा कि तुम्हारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाओ, RD शर्मा बनाओ या फिर और भी कुछ बुक बना सकते हो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।